क्या अमेरिका का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर बुरी तरह से पिटकर अब वापस लौट गया है? क्या ईरान के प्रेशर के बीच यूएस नेवी को अपना सबसे एडवांस्ड वॉरशिप वापस बुलाना पड़ा है? क्या है पूरी सच्चाई, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशंस के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यूएस नेवी के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब ईरान के खिलाफ चल रही ऑपरेशन से पीछे हट रहा है, यानी जंग का मैदान छोड़कर भाग रहा है। और रीजन है अंदर लगी एक भीषण आग। 12 मार्च को कैरियर की लॉन्ड्री एरिया में एक फायर ब्रेकआउट होती है और यूएस मिलिट्री के मुताबिक तो ये फायर कॉम्बैट रिलेटेड नहीं थी, लेकिन वहां सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि पूरा रिस्पांस ऑपरेशन कंप्लीट होने में 30 घंटे लग जाते हैं। यानी 30 घंटे तक यूएस का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने घुटनों पर था। और वो तो मना कर रहे हैं कि ईरान ने कोई हमला नहीं किया, ये तो आग लग गई। पर दर्शकों, जंग के मैदान के बीच में जब ईरान दावा कर रहा है, आईआरजीसी दावा कर रहा है कि हम बार बार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, और ऐसे में ही यूएस का सबसे शक्तिशाली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो घायल हो जाता है, तो क्या सच माना जाए? ये आप खुद भी सोचिएगा। इस इंसिडेंट में 2 सेलर्स इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन सच्चाई को कहीं छुपाया तो नहीं जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था दर्शकों कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। यही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रेड सी में तैनात था और ईरान के खिलाफ चल रही मिलिट्री कैंपेन का एक मेजर पिलर था। यहीं से अमेरिकन फाइटर जेट्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, जहां ईरान शिपिंग रूट्स के लिए थ्रेट बना हुआ है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की निगरानी करने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेहद ज़रूरी था और अब इसी को वापस बुलाना पड़ा है। लेकिन अब जब कैरियर को ऑपरेशन से हटाकर सौदा बे भेजा जा रहा है रिपेयर्स के लिए, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या ट्रंप ये जंग हार रहा है और अब चुपचाप अपने सबसे बड़े हथियार, सबसे महंगे हथियार पीछे खींच रहा है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 से ज़्यादा बेड्स डायरेक्टली डैमेज हुए थे, लेकिन टोटल 600 सेलर्स को अपनी स्लीपिंग स्पेस छोड़नी पड़ी थी। यानी हमला तो अगर नहीं भी हुआ था तो फिर भी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के हाल बेहद बेहाल हो गए थे। स्मोक और वाटर डैमेज की वजह से मल्टीपल एरियाज कंप्लीटली यूजलेस हो गए थे। ये एक बड़ा लॉजिस्टिकल झटका है, स्पेशली जब कैरियर ऑलरेडी मंथ से डिप्लॉयमेंट पर था। यानी जब जंग की ज़रूरत थी, जब जंग की तैयारी हो चुकी थी और वहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, तो ट्रंप का साथ नहीं दिया यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ने। यानी हमला होने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है दर्शकों। इस कैरियर की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी काफ़ी लंबी चल रही थी और ये पोस्ट वियतनाम एरा का लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि यूएस के इतिहास में इससे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आया है। पहले इसे कैरेबियन भेजा गया था, फिर फरवरी में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। लेकिन कहानी कुछ और ही हुई, कहानी ही पलट दी ईरान ने और अब जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुलाना पड़ा है ट्रंप को। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.